जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको भक्ति में प्रेम की एक अत्यंत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनने से पहले एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोली श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। याद रखना, सिर्फ हम अपने कान्हा से प्यार नहीं करते, बल्कि हमारे कान्हा हमसे भी ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा। किसी शहर में एक परिवार रहता था। एक बूढ़ी माँ और उनका एक ही बेटा और बहू। सिर्फ 3 लोगों का ये परिवार था। सास जो थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन माताजी ने नन्हे बाल गोपाल की सेवा ले रखी थी। वे बड़ी प्रेम से, भाव से उनकी सेवा करती थी। बेटा और बहू दोनों पढ़े लिखे और मॉडर्न थे। ऐसा नहीं था कि नास्तिक थे, उनकी भगवान में श्रद्धा थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि रोज़ सेवा पूजा करना, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी माँ को पूजा करने से रोका भी नहीं। अब जो सासू माँ थी वो बड़े प्रेम से, भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। एक दिन बहुत ज़रूरी काम से उन माताजी को अपनी बहन के घर जाना पड़ा, जो दूसरे शहर में रहती थी। सर्दी का समय था। अब उन माताजी ने सोचा, सर्दी का समय है, मैं अपने साथ कान्हा को ले जाती हूँ तो ये सही नहीं रहेगा। यात्रा लंबी है, रास्ते में सेवा पूजा नियम नहीं हो पाएगी। और उनका ये भाव था कि इतने छोटे से बालक को अगर मैं बाहर इतनी ठंड में लेकर जाऊंगी तो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा, है ना। वे सोचने लगी, अब क्या करूं, सेवा पूजा किसे दूं। घर में बहू थी, लेकिन उसे कुछ सेवा पूजा करना नहीं आता था। मतलब इतना ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से करनी है। अब माताजी बहुत विचार किया। जो साथ में सत्संग के लोग थे उनसे भी पूछा, पर समय की कभी कभी ऐसी विडंबना होती है ना कि सभी ने किसी न किसी कारण से सेवा लेने से इनकार कर दिया। अब माताजी बहुत गहरी चिंता में अपनी यात्रा को बहुत गहरी चिंता में थी। उन्होंने बहुत बार कोशिश भी करी कि अपनी यात्रा को टाल दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर क्योंकि उनका जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत सोच विचार कर जब सारा कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और उसको समझाई और उसे कहा कि देख, अब तुम्हें ठाकुर जी की सेवा और पूजा का सारा काम करना है। माताजी ने बहू से पूछा कि क्या तुम सेवा करना चाहती हो? तो बहू ने खुशी खुशी मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब सास ने बहू को सब कुछ बड़े ढंग से समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सास ने बहू को हर छोटी बात बहुत ही डिटेल में समझाई, क्योंकि सास को डर था कि वह लड्डू गोपाल जी को एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल कर पाएगी या नहीं, है ना। तो कैसे ठाकुर जी को लाड लडाना है, सुबह 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना, फिर कान्हा जी को स्नान करवाना, फिर कान्हा जी को सुंदर वस्त्र पहनाना और सुंदर आभूषण से उनका श्रृंगार करना, और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में कान्हा जी का हंसता हुआ चेहरा देखकर बाद में उन्हें दूध का भोग लगाना। दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर का पर्दा रखना, क्योंकि कान्हा जी का उस समय विश्राम करने का समय होता है। फिर शाम को उन्हें दूध और मेवा का भोग लगाना। फिर रात को उन्हें खाना अच्छे से खिलाना और सोने से पहले उनकी इत्र से मालिश करना, और फिर अच्छे से रज़ाई उड़ाकर उन्हें सुला देना। इस प्रकार सास ने सारी बात बहू को समझाई और फिर यात्रा के लिए वे चल पड़ी। रात की ट्रेन थी। बेटे ने उन्हें स्टेशन पर छोड़ दिया। अगले दिन से बहू ने ठाकुर जी की सेवा का काम शुरू कर दिया। भाई जैसे जैसे सासू माँ ने समझाया था वैसे ही प्रेम से 3 बार घंटी बजाकर बहू ने ठाकुर जी को जगाया, जगाकर उन्हें बिठाया। फिर बड़े प्रेम से उन्हें भजन सुनाया, फिर नहलाया, उन्हें वस्त्र पहनाए, फिर उनका श्रृंगार किया और उन्हें आईना दिखाया।
जब दर्पण दिखाया एक बहुत उत्तम सेवा भाव होता है। कई भक्त ऐसा नहीं करते, लेकिन हमें दर्पण जरूर दिखाना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी सेवा मानी जाती है। अब जब बहू ने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो बहू को उनका हंसता हुआ चेहरा दिखाई नहीं दिया। बहू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने सोचा, भाई मैंने ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया, अच्छी सी पोशाक धारण कराई, सुंदर श्रृंगार किया, फिर भी ठाकुर जी मुस्कुराए क्यों नहीं। फिर बहू को ऐसा लगा कि शायद सेवा में मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, कोई गलती हुई होगी, इसलिए ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। अब बहू ने ठाकुर जी को फिर से नहलाया, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया। फिर से ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाई दिया। बहू ने सोचा, लगता है फिर से कोई गलती हो गई जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। बहू ने क्या किया, फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, वस्त्र धारण कराए और दर्पण दिखाया। अब बहू बार बार पानी गर्म करके लाती, सुंदर पोशाक निकालती, बार बार आभूषण पहनाती। उसको बार बार ऐसा लगता है शायद ठाकुर जी को ये पसंद नहीं आया होगा, पोशाक नहीं पसंद आई होगी, श्रृंगार नहीं पसंद आया होगा, इसीलिए ठाकुर जी दर्पण में मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अब बहू फिर से नहलाती, श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती। अब ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार नहलाया। हर बार दर्पण दिखाया पर कान्हा जी का चेहरा मुस्कुराता नहीं दिखा। अब बहू 13वीं बार कान्हा जी को नहलाने की फिर से तैयारी करती है। अब कान्हा जी तो है नटखट हमारे। उन्होंने सोचा, भाई अगर आज इसे हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाया तो आज ये मुझे पूरा दिन नहलाती ही रहेगी। फिर जब बहू ने 13वीं बार नहलाया, सुंदर श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, तो बहू क्या देखती है कि कान्हा जी बड़ी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी की मुस्कान इतनी चंचल, इतनी मनमोहक है कि बहू का मन संतुष्ट हो गया। बोली कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। कितने नटखट है ना हमारे कान्हा। उसने बहुत मन से फिर ठाकुर जी के लिए बढ़िया नाश्ता बनाया, उन्हें भोग लगाया और बहू को सेवा करने में कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा नहीं था, ऐसा होता है ना कई बार हम बार बार कोई चीज़ करते हैं और वो हमारे हैबिट में नहीं होती तो हमें गुस्सा सा आता है कि यार ये तो हो नहीं रहा, लेकिन उसके मन में ऐसा जरा सा भी नहीं था। वो बहुत ही सच्चे मन से सेवा कर रही थी, वो सब कुछ बड़े ही मन से कर रही थी। सुबह से बहू ने कान्हा को 13 बार नहलाया, बार बार पानी भी गर्म करके लाई, सुंदर सुंदर बार बार पोशाक निकाल के लाई, पर बहू का मन बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। शायद बहू के मन में ठाकुर जी ने अपना राज कायम कर लिया था, है ना। तभी अब ये रोज का नियम बन गया था। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया था कि बहू जब भी कान्हा जी के कमरे में आती, कान्हा जी मुस्कुराने लगते। समय अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद सास भी यात्रा से लौट आई। आते ही सबसे पहले सास ने अपने ठाकुर जी के कुशल मंगल के बारे में पूछा। फिर सास सबसे पहले अपने मंदिर वाले कमरे में गई, वहाँ माथा टेका और बोली, प्रभु अगर मेरी बहू से सेवा में कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ़ कर देना। तभी सास ने देखा कि ठाकुर जी हंस रहे हैं। सास बड़ी हैरान हुई, ये क्या, कान्हा जी हंस रहे हैं। तभी सास के सामने एक आवाज़ आई, मैया आपकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो अपनी बहू से ही करवाना, इस बहाने मैं हंस भी लेता हूँ। कितना प्यारा भाव, कितना सुंदर दृश्य रहा होगा ये। अब सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो बस जैसे फूले ही नहीं समा पा रही थी कि कान्हा जी सामने से आकर बोल रही हैं, हंस रही हैं। कितना मनमोहक दृश्य होगा ये। इसके बाद सास ने बहू से पूछा, भाई ये क्या माजरा है। फिर बहू ने सारी बात सास को बताई और फिर उसके बाद सास तो कान्हा जी और अपनी बहू पर दोनों पर बलिहारी जा रही थी। और फिर दोनों उस दिन से सास बहू दोनों ही बड़े प्रेम से, भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करती, उन्हें दर्पण दिखाती और उनका हंसता हुआ
मुख देखती, ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। मतलब जिसे भक्ति देनी होती है ना, उसे कैसे भी करके दे देते हैं। इस सत्य घटना ने सच में मेरा तो मन भर आया। इस सत्य घटना को सुन करके आपके मन में क्या भाव आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।